Audio Jungle. Audio Jungle. पर्सनालिटी दिया है, उस पर्सनालिटी का उपयोग हम और कहीं पर नहीं कर सकते, पर्सनालिटी का हम उपयोग कर सकते हैं। आप तमाम लोगों को मैं बताता हूँ कि आप जिस जगह पर हैं आज ड्रीम वर्ल्ड इंडस्ट्री, जिस जगह पर आप काम कर, कामयाब किसे कहते हैं? किसी को पता है कामयाब किसे कहते हैं आपके हिसाब से? सर जो मतलब अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छी मतलब कोई काम अच्छा काम करे, उसको सफलता मिल जाए तो कामयाब माना। जिसके पास जान पहचान हो और जिसके पास बस रेट के पास बस स्टैंड में बहुत पैसा हो सर, जिसके पास इज्जत को मान सम्मान हो सर, और जिसके पास टाइम फ्रीडम हो सर, वो एक सफल व्यक्ति का नाम है। थैंक यू। जो यहाँ का बहुत अमीर आदमी है, एक बहुत बड़ा दुकानदार है, सुबह 8 बजे वो दुकान में जाता है और जो दुकान खोलता है, इसके बाद उसके दुकान में ग्राहकों का इतना लंबा लाइन लगा रहता है, इतना लंबा तांता लगा रहता है कि रात को 11 बजे तक उसकी दुकान में ग्राहक बाहर में खड़े होते हैं और दिन भर उनको सर्विस देता है और दिन भर पैसा गिनके काउंटर में डालते रहता है। और रात को 11 बजे जबरदस्ती दुकान बंद करता है क्योंकि उसके दुकान के बाहर तो भी ग्राहक खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी वो दुकान बंद करके जाता है और रात को 12 बजे सोता है और फिर सुबह आके 8 बजे दुकान खोल लेता है। क्या वो कामयाब इंसान है या नहीं? बिल्कुल कामयाब इंसान है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, कामयाबी और सफलता और कामयाबी ये हमारे दिमाग का एक सोच है, ठीक है। हर इंसान की नजर में कामयाबी का मायने अलग अलग होता है। जैसे एक इंसान बीमार है, उसके लिए कामयाबी, उसके लिए सक्सेस है कि मैं ठीक हो जाऊं। उसको कितना आप बात करो पैसे का, कितना बात करो गाड़ी का, कितना बात करो घर का, वो इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले समझ में आएगा कि मेरा इलाज कैसे होगा, राइट? कोई भी इंसान अगर पढ़ाई कर रहा है, कोई स्टूडेंट का पूरा कॉन्शियस कर लिया है कि अपने तो उसके लिए कामयाबी वहां पर है। भले भविष्य में जाके वो बेरोजगार कर रहा है, भले भविष्य में जाके वो कुछ ना कर पाए, लेकिन वहां वही रखता है। एक लड़का किसी से शादी करना चाहता है, लड़की किसी से शादी करना चाहता है, जो होता है उसके लिए उनके लिए पूरा करियर चौपट हो जाता है उनका, पता है? पढ़ाई खत्म, करियर चौपट, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर देते हैं क्योंकि उनके लिए कामयाबी सिर्फ उसको पाना हो जाता है, राइट? कई सारे लोग वैराग्य ले लेते हैं, कई सारे लोग अपनी जिंदगी में ऐसे मेहनत के तालीम में बहुत सही हैं, उसके लिए मोक्ष ही कामयाबी है। कुछ लोग ऊपर वाले की प्रार्थना में लगे हैं, उनके लिए उनकी कामयाबी है, लेकिन हर कामयाबी का सार एक जगह पर आता है। इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं, जितने भी लोग कामयाब होना चाहते हैं, उस कामयाबी का सार आता है कि मैं किसी दूसरे बंदे का काम आ पाऊं। अगर कोई बंदा कामयाब है और किसी दूसरे बंदे का काम आ पाता है, अपने बच्चों के नजर में उनके प्रति प्राउड है। अगर आपका बच्चा आपके जैसे बाप होने पर गर्व करे, अगर आपकी बीवी आपके जैसे पति होने पर गर्व करे, अगर आपके माँ बाप आपके जैसे बच्चे होने पर गर्व करे, अगर आपके दोस्त आपके जैसे दोस्त होने पर गर्व करे, अगर आपका समाज आपके जैसे रिश्तेदार होने पर गर्व करे, तो आप कामयाब इंसान हैं। फिर आप कामयाब इंसान। और कामयाब इंसान बनने के लिए क्या होता है इस दुनिया में? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा चीज बोला कि पैसा हर कोई कमा लेता है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है। पैसे बहुत सारे लोग के पास ऐसे है कि इतने सारे पैसे एक महीना लग जाएगी, लेकिन पैसे को उपयोग करने के लिए उसके पास समय कितना है ये मायने रखता है। याद रखिएगा कि बहुत पुराना कहावत था ना कि टाइम इज मनी। पैसा समय पैसा और पैसा दोनों है, समय और पैसा दोनों हमारे लिए बराबर काम करता है। लेकिन आज के डेट में ये कह सकते हैं कि टाइम से वही बढ़कर पैसे से ही बढ़कर समय है। अगर आपके पास पैसे बहुत है लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो फिर वो पैसे, समय बहुत है और पैसे नहीं है तो भी कोई काम नहीं है, लेकिन समय की हमको ज्यादा जरूरत है। आई एम राइट? और इस दुनिया में जितने भी काम है, याद रखिएगा, जितने भी काम है, जितने भी बिजनेस पे आओ, जो भी आप, इंसान जब बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे ऊपर होते जाता है, एक छोटा सा जो कार्यकर्ता होता है बूथ लेवल का, उसका कार्यभार जो होता है उस बूथ के ऊपर रहता है। एक जो विधायक होता है ना, उसका जो काम होता है ना, उसके क्षेत्र के दायरे में रहता है। उससे ऊपर का जो होता है उसका कार्यभार और ज्यादा होता है, उससे ऊपर जो होता है उसका कार्यभार और ज्यादा होता है। आज आप घर में खर्राटे के दिन सो सकते हैं, 2 दिन, सही है? सो सकते हैं? क्या मोदी साहब 2 दिन सो सकते हैं? नहीं सर। अगर 2 दिन सो गए तो क्या हुआ? न्यूज में आएगा कि हमारे देश का पीएम सो रहा है।
हाँ? देश बेरोजगारी की मार हो रहा है, हमारा पीएम 2 दिन से रूम बंद करके सो रहा जाते हैं, उतना ज्यादा काम उसका बढ़ता जाता है। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, एक ऐसा इंडस्ट्री है कि यहाँ पर जब इंसान ऊपर जाता है तो उसका काम का लोड जो होता है वो कम होते जाता है, काम का लोड कम होते जाता है। यहाँ पर ठीक उल्टा चलता है, हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो काम करने का लोड है वो ठीक उल्टा चलता है। यानी यहाँ पर जब आपके पास पैसे आते हैं तो पैसे का उपयोग करने के लिए पूरा समय होता है, पूरा टीम आपके लिए काम करता है और पूरा टाइम आपको मिलता है, राइट। कहते हैं कि चलिए एक बंदे को जॉब पर ले चलते हैं कि हम एक बंदा है जो कहीं पर जॉब करता है। यहाँ पर कितने से लोग हैं जो प्राइवेट जॉब किए? प्राइवेट जॉब, हाँ मैं प्राइवेट जॉब किया हूँ और प्राइवेट जॉब में मैं अपने आप को जो झेला हूँ मैं उस चीज को बोलता हूँ कि मैं बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पर सीनियर मीडियम 6 के पोस्ट पे ज्वाइन किया। मेरी सैलरी थी 78,000 और टाइम में अपना क्रेज चाहते हैं, वो भी अपने अनुयायियों को बढ़ाना चाहते हैं। आज बड़े बड़े लोग हैं जो अपने सिस्टम को, अपने इंडस्ट्री को, अपने संस्था को इतना आगे ले जाना चाहते हैं कि वो इंडिया लेवल पर राज करे, इंडिया लेवल पर उनका नाम हो। इसका कारण है क्योंकि उनको भी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि संतुष्टि अगर एक इंसान को हो गया तो उससे बड़ा रुकावट और कुछ नहीं होगा। लेकिन यह है कि आगे बढ़ने के लिए हमको उसके साथ में भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। एक टीचर क्या करता है, ट्यूशन लगाता है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, चाहे जिस दुनिया में कितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे जो हमारा एक होटल में है, उनका मेन काम नहीं है साइड अर्निंग, उनके पास 3-4 काम है। यहाँ पर जितने भी बड़े लोग हैं उनके पास 3-4-5 इनकम का सोर्स बना के रखे हैं, जहां से उनके पास एक अलग तरीके से पैसा है, इस तरफ से पैसा आ रहा है, इस तरफ से पैसा आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं सर, हमारे पास कोई पहला चीज तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसके बाद भी हम एक जगह चुपचाप बैठे हैं, हम फैलाव नहीं चाहते। हम जिस जगह पर जाना चाहते हैं उस जगह पर हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पा रही है। सबसे पहले अगर हम काम कर रहे हैं, हमारे सपने को, सबसे पहले हम अपने सपने को तोलते हैं और इसके बाद हमारे काम को तोलते हैं। हर इंसान के पास सपने हैं इस दुनिया में। देखिए बोलते हैं ना कि मर्सिडीज बना, BMW बना, ऑडी बना, एयर कंडीशन बना, रेंज रोवर बना, जितने भी चीज बने किसके लिए बने पता है? आपके लिए। ऊपर वाले ने हिमालय बनाया, ऊपर वाले ने केदारनाथ बनाया, ऊपर वाले ने बद्रीनाथ बनाया, ऊपर वाले ने गैंगटॉक बनाया, ऊपर वाले ने मलेशिया बनाया, ऊपर वाले ने अमेरिका बनाया। किसके लिए बनाया? आपके लिए। डिपेंड ये करता है कि आप कितने चीज को हासिल कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं पर कोई टैग लगा है क्या कि आप नहीं ले सकते? किसी होटल में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि संजय तुम एंट्री नहीं कर सकते? किसी भी गाड़ी में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि बसंत भाई तू गाड़ी नहीं ले सकता? हर चीज आपके लिए बना है, डिपेंड ये करता है कि आप कितने चीज को हासिल कर पाते हो। अगर आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाए तो इसमें वो बनाने वाले की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम उसको हासिल नहीं कर पाए। अब सबसे बड़ी चीज ये है आज के डेट में कि इस दुनिया में देखिए आज मार्केट इतना तेजी से अप और डाउन हो रहा है, इतना तेजी से अप और डाउन हो रहा है कि आज के डेट में अगर फॉर्च्यून 500 नाम का मैगजीन आप उठा के देखिए तो विश्व की 500 टॉप लेवल की कंपनियों का ब्यौरा होता है, हर साल निकलता है मार्च महीने के बाद। उसमें ऐसे ऐसे कंपनियों का नाम आ रहा है साहब जिनका ना कोई बैकग्राउंड नहीं था, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था। रोड में चलने वाला एक लड़का, रोड में घूमने वाला लड़का, सब्जी बेचने वाला लड़का ऐसी ऐसी इंडस्ट्री बना लेना है, ऐसा ऐसा अचीवमेंट बना लेना है कि लोगों की आंखें खुल जाने की साला हुआ तो हुआ कैसे। आज के डेट पे अभी का जो समय है 21वीं शताब्दी के पार, आज के डेट पे अभी का जो समय है मार्केट में सबसे वोलेटाइल समय पता है, सबसे वोलेटाइल। आज के डेट में पहले पैसा कमाना बहुत बड़ी बात होती थी। जो मजदूर होता था ना, जो दास होता था ना, जो राजाओं के नीचे काम करता था, उस जिंदगी भर मेहनत करता था लेकिन इसके बाद भी आगे नहीं बढ़ पाता था, वो दबा और कुचला था। आज के डेट पे ऐसी ऐसी संभावनाएं आ गई है कि कोई भी बंदा, कोई भी जमीन पर चलने वाला बंदा जो कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी एक साम्राज्य खड़ा कर सकता है और वो भी एक बहुत बड़ा टीम का निर्माता बन सकता है और उसके साथ लोग काम करने के लिए आगे आ सकते हैं। दुनिया में देखिए दो तरह के लोग होते हैं साहब। एक इंसान होता है जो पूरा कंसंट्रेशन एक जगह पर करता है और एक इंसान होता है जो मार्केट को रिसर्च करता है, मार्केट को रीड करता है। और आज मार्केट को रिसर्च इतने दिन में 17 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट का रिसर्च मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप जॉब कर रहे हो जॉब करो, आप तैयारी कर रहे हो तैयारी करो, आप बिजनेस कर रहे हो बिजनेस करो,
लेकिन उस बिजनेस में आप अपने उस आईक्यू को लगा कि आपके सपने क्या हैं और सपने के बाद आपका वो सोर्स ऑफ इनकम वहां पर क्या होगा। अब आप खेती करोगे, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 एकड़ जमीन है, डेटा होता है सर, धान लगाते हैं ना? यस सर। अगर आप धान लगाएंगे तो 1 एकड़ में मैक्सिमम धान कितना होता है? हाँ, नहीं पता होगा, कोई किसान को पता है क्या? 20 कुंटल। गवर्नमेंट 15 कुंटल ही लेता है 1 एकड़ में, है ना? 20 कुंटल। अगर आप चलेंगे किसी जॉब में, मान लीजिए आप बन के प्रोफेसर, आपका पेमेंट है 1.5 लाख, तो डेटा लग गया है 1.5 लाख, और 1.5 लाख रुपए से 5 लाख आप नहीं जा सकते। आपका जो सपना है वो 1.5 लाख के हिसाब से हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, इस दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट बने सर, जितने भी प्रोडक्ट बने इस दुनिया में जितनी लगा दिया, एक पानी का बोतल जो है ना, पानी के बोतल पे भी एमआरपी लग गया 20 रुपए, है ना? आपका मोबाइल फोन है मैडम, इसमें भी एमआरपी लगा था 9,999 या 19,000 20,000 जो भी होगा लगा था, है ना? अगर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे और जाने के बाद आप एक तो मान लीजिए सपोज दैट एक कपड़ा खरीदने जाए और उस कपड़ा में लिखा होगा, एक जींस खरीद रहे हैं आप, तो जींस का कीमत है 1500 मान लीजिए, तो आप एक देखेंगे 1500 और दुकान वाले को पूछेंगे भैया ये कितने का है, तो क्या बताएगा? 1200 बताएगा। तो नहीं बोलेंगे क्या कि 1500 लगा है इसमें? नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसकी औकात लिखी हुई। मतलब जो बनाया उस प्रोडक्ट को, उसमें जो टैग लगाया है, टैग लगाने का मतलब यह हो गया कि मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम ऐसा बनाया ऊपर वाले ने। मैन्युफैक्चरर भी तो है हमारा, हम तो बनाया कौन है? ऊपर वाले ने बनाया हमको, ऊपर वाले की देन है हम। तो ऊपर वाले ने जब हमको बनाया, इंसान सारा जो बनाया सब में ठप्पा लगाया, इसका रेट ये रहेगा। लेकिन ऊपर वाले ने ऊपर ठप्पा नहीं लगाया, पता है? अगर सोचिए हमारे ऊपर ठप्पा लगा होता, संतोषी में ठप्पा लगा होता कि यहाँ पर ये 50,000 रुपये महीना, तो क्या होता? कितना मजा आता। डॉक्टर जब बच्चा पैदा होता तो डॉक्टर आके बोलता है ना कि बधाई हो लड़का हुआ, लड़की हुई, होता है। उसी समय डॉक्टर बोलता बधाई हो 50,000 वाला आया, बधाई हो 1 लाख वाला आया, है ना? अब होता क्या सोचिए, अगर सारा 2 लाख वाला बच्चा आ जाता तो खुशी में उछलने लगता, काजू खिलाओ इसको, बादाम खिलाओ, 2 लाख रुपए वाला। और अगर उसमें लिखा रहता गलती से 200 रुपये रोजी, तो उसका बचपन से ही उसको बोलते इसको मत पढ़ाओ, इसको कुछ मत दो, 200 वाला, ऐसा होता है। ये दुनिया में एक ही प्राणी ऐसा है जिसका एमआरपी भगवान भी तय नहीं कर पाया। हमारा एमआरपी का कोई नहीं तय किया। हमारा एमआरपी बनाने वाला भगवान तक तय नहीं कर पाया कि मैं क्या कर सकता हूं। हमारा एमआरपी तय कौन करता है पता है? मैं खुद करता हूं। आप खुद तय करते हो कि आपकी एमआरपी क्या है, आप जिंदगी में कहां तक जाना है वो आप खुद तय करते हो। अगर आपको मैं ये बोलता हूं कि संजय भाई तुमको 50 रुपए दूंगा, मेरे लिए 1 घंटा काम करो, और आप काम करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो आप 50 रुपए अपनी एमआरपी तय कर दिए। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और 50,000 रुपए आपको महीना मिलता है, तो 50,000 रुपए के लिए आप जॉब कर रहे हो, तो आपका एमआरपी आपने 50,000 रुपए तय कर दिया। अच्छा, आज हम कैसे हो चुके हैं? हमको तो जो मिल जाए वही कर लेंगे, एमआरपी को कोई दिक्कत नहीं है, है ना? जो मिल जाए हम वही कर लेते हैं। लेकिन सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आपने काम किया, आज के डेट पे आप ही नहीं बल्कि इस इंडिया में आज के डेट पे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सपने देख रहे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, और हजारों लोग ऐसे हैं जो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। कार की तो बात छोड़ो, कुछ लोग के पास तो जेट है, खुद का चार्टर इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट यही एक इंडस्ट्री होता है जो आपको आपका एमआरपी का निर्धारण करना सिखाता है कि ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो, जितनी चाहो उतनी तरक्की कर सकते हो, जितना चाहो उतना ज्यादा अपने आप को बेहतर बना सकते हो। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर ना आपकी क्वालिफिकेशन पूछा गया, ना आपका जात, ना आपका धर्म, ना आपका उम्र, ना आपका फैमिली बैकग्राउंड। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है आपके सपने। अगर आपके सपने मजबूत है और आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप दुनिया जीतना चाहते हो, आप काम करके आगे निकलना चाहते हो, तो आप काम करके आगे निकल सकते हो। मैं 17 साल पहले जब हकलाता था, जब गांव का लड़का था, साइकिल में घूम के प्लान शो किया करता था, लोगों के पास जाता था, लोगों के पास जाके अपनी बातों को रखता था, तो ऐसा नहीं है जो आपके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हुआ। मेरे पास अलग से कोई दिन का चिराग नहीं था कि जिसको मैं रगड़ता था वो बोलता था हाँ सर बताइए, ऐसा नहीं था। आप एक ज्वाइनिंग के पीछे भाग रहे हो, मैं भी एक ज्वाइनिंग के पीछे भागता हूँ। आज तक पिछले 17 साल में हर प्लान को सोचा हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट प्लान यही बना। हर प्लान में मैं अपना पूरा एफर्ट दिया हूँ,
हर प्लान में मैं सामने वाले बंदे के साथ जब भी मिला हूं तो मैं ये सोचा हूं कि ये प्लान मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा प्लान होगा, और 110% उस इंसान पर फोकस करके प्लान दिया, बिना मन का कभी मैंने प्लान नहीं दिया। और उस प्लान की वजह से, उस मेहनत की वजह से, उस डेडिकेशन की वजह से मैंने आज अपने आप को ये देखा कि इस इंडस्ट्री में इतनी संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं कि कोई भी बंदा इतिहास रच सकता है, चाहे वो जिस उम्र में हो, जिस पड़ाव में हो, जिस जगह पर हो और जिस प्रोफेशन में हो, वहां पर रहते हुए हम काम कर सकते हैं। बस काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए आपके अपलाइंस हैं, आपके डाउनलाइंस हैं, आपकी पूरी टीम है। आज एनुअल पार्टी में हम इतने लोगों को चुनने का मकसद क्या था? ध्यान दीजिएगा, इतने लोगों को चुनने का मकसद यह था कि मैं फिर से एक नया सीजन करना चाहता हूं, फिर से एक हम नई तैयारी करना चाहते हैं, और फिर से हम एक ये चाहते हैं कि फिर से कुछ ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि मैं तो आपसे मिल ही नहीं पाता था। जब भी आए ऊपर के लोग, आप ज्वाइनिंग निकालते भी हो, नीचे से 2-4 लोग का ज्वाइनिंग भी निकालते हो, आपके अपलाइन आते हैं, वहां पर ज्वाइनिंग करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, लेके चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं चला कि ग्राउंड लेवल पर किसने काम किया, हमें पता ही नहीं चला कि आखिर में किस आधार स्तंभ पर ये इंडस्ट्री टिकी हुई है। तो हमने तैयारी किया कि कुछ ऐसे पिलर्स लोगों की तैयारी कीजिए जो रियल रूप में बेस्ट कर पाए, और उनका नाम दीजिए जिनके साथ हम सेलिब्रेट कर पाए 20 में। तो ऐसे 20 लोगों का नाम हम मंगाए थे, और ऐसे नाम आप लोगों का दिया गया। तो नो डाउट आपके अपलाइन ने, आपकी पूरी टीम ने, आपको जिसने चुना, मौका मिला है जिंदगी में, मेरा धन्यवाद मत करो, तुमको दोबारा मौका मिला है जिंदगी में। बस ये याद रखना कि तुम्हारी तरक्की इतनी होनी चाहिए कि जब भी मैं याद करूं तो ये लगे कि तू बचाने लायक था, ये लगे कि तू बचाने लायक था। मेरे को अपने बचाने में शर्मिंदगी महसूस मत हो कि साला मैं उस इंसान को बचाया जो बचाने लायक था ही नहीं, वो तो उसी दिन निपट गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो बस एक चीज याद रखिएगा कि आपके अपलाइन को गिने चुने लोगों को बैठाने का मौका दिया गया था, और आपके अपलाइन ने आपको यहाँ पर बैठाया। तो पूरी कोशिश ये रहेगी कि मौका मिला तो ये रियल रूप में कह सकते हैं कि मेरे सर ने एक दिन 20 मई को बैठाया था, और 20 मई 2022 को मैंने बैठ कर उस जगह पर सपना देखा था, और 20 मई 2023 को आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, और मेरी इनकम लाखों की है। और अगर ये बोल पाइएगा अगले साल आप, तो नो डाउट ये कह सकते हैं कि आप रियल रूप में अपने आप को दौड़ते हैं, रास्ता खुद ब खुद चलने लगता है। आप काम अगर शुरू करेंगे, काम की तैयारी करेंगे, तो रास्ता खुद ब खुद आपके सामने आते जाएगा, और आप सोचेंगे कि कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा या कुछ मिलेगा तब मैं काम करूंगा, कुछ पिटारा हो जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला। एक्शन लेना सबसे पहले पड़ेगा। बोलते हैं बिग थिंक इज बिग मैजिक, बड़ी सोच का बड़ा जादू नहीं होता है। बड़ा सोचने से बड़ा नहीं होता है, बड़ा करने से बड़ा होता है। अगर हम बड़ा सोच के बैठे रहे, सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच तो बड़े है भैया, लेकिन कभी सारा नीचे देखते हैं तो रिक्शा में दिखते हैं, है ना। तो कहानी ये है कि सोच के साथ कुछ करना पड़ेगा, और इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। एक राजा था, वो स्टोरी में कई बार बताया हूं, लेकिन फ्रेशर है इसलिए बता दूं कि एक राजा था, और उसने, अब उसके साम्राज्य कोई वारिस नहीं था, उस राज्य का कोई वारिस नहीं था, उस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं था। तो क्या करे, तो सोचा मैं अपने राज्य में किसको देखे जाऊं, तो बोले एक टैलेंटेड बंदा मुझे चाहिए जो कर्मवीर हो, जो जिंदगी में कुछ करने पर भरोसा करता हो। तो पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा ने एक ऐसा दरवाजा बनवाया है, और दरवाजा पूरा डिजाइन बनवाया है, ऐसे पूरा फार्मूला बनाया है, ऐसे ऐसे कुछ उसमें बॉक्स बने हुए थे। और राजा ने बोल दिया कि ये दरवाजा है, दरवाजा में फार्मूला लगा हुआ है, और इस दरवाजा को जो भी खोल देगा वो हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा, और अगला राजा वही होगा। गांव के बड़े बड़े गणितज्ञ आए, देखते थे, कॉपी पेन लेके फार्मूला को हल करते थे, कोशिश करते थे, गेट नहीं खुलता था। पूरा राज्य के लोग आ गए, बड़े बड़े गणितज्ञ नहीं खुला, मजबूरी में दूसरे राज्य के लोग भी आने लगे। पूरा हल्ला हो गया कि राजा ने ऐसा गेट बनाया है जिसमें फार्मूला लगा हुआ है, और उस फार्मूले को जो हल करेगा गेट खुल जाएगा। बड़े बड़े गणितज्ञ आए, बाहर के भी गणितज्ञ आए, कोशिश करने लगे, लेकिन किसी ने उस गेट को नहीं खोला। गांव का एक देहाती किसान था, बोला मैं भी देखना चाहता हूं उस गेट को। तो जब आ रहे थे 2-3 तो विद्वान लोग उन्हीं के पीछे पकड़ लिया, वो भी कि विद्वान लोग खोलेंगे, मैं भी देखना चाहूंगा। तो गेट पर द्वारपाल उनको रोक दिया, बोला तू कहां, तू एक गांव का छोटा सा किसान, तू कहां जा रहा है? बोला मैं भी खोलना चाहता हूं। बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमको जाना ही नहीं, साला तू अपना औकात भूल गया। हाँ तू खोल पाएगा, बड़े बड़े गणितज्ञ लोग नहीं खोल पाए, हम जैसे लोग नहीं खोल पाएंगे, तू कैसे खोल पाएगा? उसी बीच में राजा वहां से गुजर रहा था, राजा देख लिया, और राजा देखने के बाद बोल दिया कि आने दे, तो ये भी नहीं खोलेगा, आने दे उसको। वो आया, चुपचाप बैठा, तो सब लोग उसको देखने लगे कि ये नुमाइश करने आ गया है, कौन सा आदमी आ गया जो खोल नहीं पाएगा। अब गणितज्ञ के लोग बोले जा खोल,
तो बोला नहीं प्रभु पहले आप खोलिए, मैं देखना चाहता हूँ कैसे खुलेगा। सब लोग गए, फिर अपना दिमाग लगाने लगे, फिर अपना वो लगाने लगे, पूरा फार्मूला सेट करने लगे, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चला गेट खुला ही नहीं, सब आके बैठ गए। तो लास्ट में उसको बोले कि जा तू भी ट्राई कर ले। वो गया, वो उठा, वो भी गया, गेट पे के पास गया और ऐसे इसको खींचा और एक गेट खुल गया। ठीक है, जाके गेट खोला, गेट खुल गया। साला तो फार्मूला ही नहीं। लोग फार्मूला कभी उसने ट्राई नहीं किया कि भाई ये गेट को मैं खींच के देखता हूं शायद गेट खुल जाए। अब क्या होता है, हम जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हमें सोचते हैं कि बहुत बड़ा करना है, हम आगे निकलेंगे, लेकिन वो घर के नीचे से सोच रहा है। गर्मी में ना वो कूलर का हवा खा रहा है और सोच रहा है, दिन भर में 2 प्लांट ठोक रहा है और सोच रहा है बड़ा काम कर लूंगा। लिस्ट बना रहा है और लिस्ट बना के सोच रहा है कि बड़ा काम कर लूंगा। लिस्ट बना, अपॉइंटमेंट फिक्सिंग कर रहा है, सोच रहा है बड़ा काम कर लूंगा, लेकिन कभी जाके वो गेट को खींचना ही नहीं चाहा। सोचा सब कुछ, लेकिन एक्शन मोड में नहीं है। अगर एक्शन मोड में आप आ जाते, एक्शन मोड में आप आ जाओगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। पहले देख तो लो भैया फार्मूला है कि नहीं। बाकी लोग तो सबसे पहले फार्मूले देखना शुरू कर दिए, चेक करना, लेकिन उन्होंने ट्राई किया कि पहले ये तो चेक करो कि फार्मूला है कि नहीं। अगर वो गेट नहीं खुलता, मान लीजिए गेट पर गया और खींचने पर नहीं खुलता तो क्या होता उसमें फार्मूला। तो इसके बाद आप सीखो। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कीजिए, अंधाधुंध काम कीजिए। अब अंधाधुंध काम करने के बाद भी अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ा, अंधाधुंध काम करने के बाद भी आपका टीम नहीं डेवलप हुआ, बढ़िया से काम करने के बाद भी आपके पास ज्वाइन किया, तब आपके दिमाग में होगा कुछ ना कुछ तो फार्मूला है। क्या कारण है कि मैं किया तो नहीं हो पाया और मेरा प्लान किया तो हो गया। तो उसके साथ अपना काउंसलिंग कराइए, और जब काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग के बाद ये तैयारी होने वाला है कि हाँ ऐसा कुछ सिस्टम होता है जिसकी वजह से कोई बंदा आगे बढ़ पाता है। राइट? तो आपको सबसे पहले इस चीज को तैयारी करना पड़ेगा और अपने आप को इस इंडस्ट्री के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हो तो आप सेल्स के इंडस्ट्री में, सेल्स के इंडस्ट्री में एक चीज याद रखिएगा कि कोई बंदा पहले डील में फाइनल नहीं होता है। पहले डील में कोई भी बंदा फाइनल नहीं होता है, उसको बार 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 रिपीट करना पड़ता है। तो ऐसा आप सोचेंगे कि 100% यहाँ पर रिजल्ट मिले, तो नहीं मिलने वाला। 100% रिजल्ट तो संभव ही नहीं। 50% रिजल्ट भी अगर आपको मिल रहा है ना तो आप किस्मत वाले हैं, नहीं तो यहाँ 50% रिजल्ट भी संभव नहीं है। यहाँ पर रिजल्ट का रेशियो होता है 10%, अगर आप बहुत टैलेंटेड है तो आपका रिजल्ट का रेशियो होता है 20%। और इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो लिख के लो कि जब तक आप काम करोगे तब तक सिर्फ और सिर्फ अपने पॉकेट का खर्चा निकाल पाओगे, उससे ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। जब तक आप काम करोगे, रात दिन मेहनत करते रहोगे, आपका स्कूटी का पेट्रोल से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। लेकिन जिस दिन आपके नीचे आपका टीम काम करना शुरू कर देगा, उस दिन आपका स्कूटी का पेट्रोल तो आप खुद निकाल रहे थे, उस दिन से पैसा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आज आप काम कर रहे हो और आप सोचो कि मेरा पैसा दिख ही नहीं रहा है, तो ये मान लो कि आपके नीचे कोई काम नहीं कर रहा है। आपका टीम चाहे 1000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 5 का हो, एक चीज याद रखिएगा, मैं आज आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 लोग हैं इस इंडस्ट्री में, आपके पास काम करने वाले सिर्फ और सिर्फ 5 लोग हैं, आप महीने का 1 लाख रुपए कमाओगे। लिख के ले लो, महीने का 1 लाख रुपए आप बनाओगे। 5 लोग काम करने वाले हैं। अभी आप फोन लगाओ, मतलब 5 लोग ऐसे कि मैं अगर बोल दूं राघव सर कि अभी फोन लगाइए, तो ऐसे 5 लोग आपके पास हो जो जिनको फोन लगाएं तो वो बोले हाँ सर मैं भी उदयपुर में, हाँ सर मैं भी कुसमी में, हाँ सर मैं भी पत्थल गांव में, हाँ सर मैं भी बेकुलपुर में काम कर रहा हूँ सर प्लान में, हाँ सर मैं अभी चर्चा में काम कर रहा हूँ। 5 लोग अगर ऐसे आपके पास हो गए 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे, 1000 की टीम छोड़ देंगे। और अगर अभी मैं आपको ये बोलूं कि आप फोन लगाओ और आपके टीम का एक भी बंदा अगर फील्ड में होगा तो आपकी इनकम महीने की 20,000 होगी। और अभी आप लगा के देखो, अगर आपकी टीम का एक भी बंदा फील्ड में होगा और ऐसा डेली हो तो आपका इनकम 20,000 रुपए होगा। और अभी अगर आप फोन लगाए और आपका कोई बंदा फील्ड में नहीं है, अभी आप यहाँ पर बैठे और आपका एक भी बंदा फील्ड में नहीं है, अभी आप यहाँ पर बैठे और आपकी टीम में कोई बंदा काम नहीं कर रहा है, तो आज आप स्टार्टअप पोजीशन पर है। इनकम की बिल्कुल मत सोचो, अभी पेट्रोल खर्चा भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात। समझ आया बात? ये एक ऐसा इंडस्ट्री है सर कि ये ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे चलता है। इसका जो ग्रोथ होता है ना हमेशा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे होता है। पता ही नहीं चलता है किस तरीके से लाइफ चेंज हो जाता है। बोलते हैं ना कि जब क्रिकेट के मैदान में आप जाते हो तो पहला बॉल फेंका नहीं कुछ हुआ,
दूसरा बॉल फेंका, नहीं दौड़ पाए, तीसरा बॉल खत्म, चौथा बॉल खत्म, पांचवा बॉल खत्म, 5 बॉल बर्बाद हो गया। छठवां बॉल फेंका, एक कदम आगे बढ़े और कस के लगा छक्का। कितना रन? 6 बॉल 6 बॉल, बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस इंडस्ट्री में सर जब मैंने काम शुरू किया था, आप यकीन नहीं मानोगे, 2004 में मैंने काम शुरू किया था और 2004 से लेकर 2010 तक मेरी मतलब ये बोल सकता हूं 2004 से 2007 तक तो कंडीशन ऐसा था कि 70,000 कर्जा में था, इनकम भी नहीं बना था मेरे ऊपर। 2008-9 में थोड़ा गाड़ी का पेट्रोल वगैरह डालना शुरू किया था, नहीं तो उससे पहले तो पूरा ड्यूज पे चल रहा था मैं। खाने का सही नहीं था, कोई एसोसिएट पूछ लेना कि सर खाना खाएंगे, तो ऐसा लगता था नहीं साला अमृत दे दे रहा है। फील्ड में रगड़ा सब पता नहीं चलता था, कोई पूछने खाना खाएंगे सर, हमें खिलाना खिला दे, क्योंकि खाने का भी सही नहीं हुआ करता था। एक कंडीशन था काम करने का, मतलब मीटिंग में अपलाइन बोलते थे जूता पहन के तेरे को आना है, सारा जूता का पैसा नहीं था। बिलीव नहीं करोगे, 2-3 बार तो मैं अपने दोस्त का जूता मांग के आया था, मेरे पास था जूता, स्पोर्ट वाला था, और बोले थे लेदर वाला जूता पहनना है, कोट पहन में थोड़ा अच्छा दिखता है। और टाई जो पहनता था, टाई को से छुपा के गांव से आता था कि कोई देख। कहानी ये था। लेकिन साहब आज इस इंडस्ट्री में अगर टोटल डाटा की बात करूं तो लगभग मैं 7 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाया हूं डायरेक्ट से। आज के डेट पे मैं 17 साल बिताया, 17 साल को अगर आप डे के हिसाब से भी डिवाइड कर दो, दिन के हिसाब से भी आप डिवाइड कर दो, दिन के हिसाब से, तो भी एक दिन का इनकम जो है ना आम इंसान की इनकम से कहीं ज्यादा हो जाता है। तो इस इंडस्ट्री पे याद रखिएगा कि आखिरी बाल में छक्का मारता है आदमी, शुरू बाल तो हमेशा बाउंस जाएगा भैया, शुरू बाल तो हमेशा छूट जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। तिवारी सर को आप देखिए, तिवारी सर ने 5 साल पहले काम, 7 साल 6 साल पहले काम शुरू किया था। पहला बार जब काम शुरू किया तो उनका प्लान भी फेल हुआ, वो बंदा भी रगड़ाया। आज तिवारी सर की इनकम है 1,27,00,000 रुपए। आपको पता है, अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवा के उनका देख सकते हैं, बाकायदे प्रिंट करके बैलेंस उनका चेक करके देख सकते हैं, मतलब अकाउंट में जो गया। तो आज के डेट में पिछले 7 साल का अगर आप डाटा निकाल ले, 365 दिन होता है 1 साल का होता है। अगर 6 साल का अगर डाटा, 7 साल का डाटा निकाल दे, 7 या 21, लगभग 22-2300 दिन होता है। 2500 दिन मान लीजिए, टोटल 2500 दिन उन्होंने ड्रीम वर्ल्ड को दिया और 2500 दिन में 1,27,00,000 रुपए कमाया। अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो जो आएगा वो लगभग आपको ताज्जुब कर देने वाला होगा, ताज्जुब कर देने वाला होगा कि एक आम इंसान की इनकम इतना हो ही नहीं सकता। तो याद रखिएगा, पहले जड़ को मजबूत करो, पहले पेड़ को तैयार करो, जब पौधा आए तब से उसको सींचो, एक दिन आप बड़ा बरगद बनोगे, फल बनोगे, और उस फल बनने के बाद आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज आएगा। एक चीज याद रखिएगा कि जब तक इंसान के अंदर एक्टिविटी जिंदा है, जब तक इंसान के अंदर काम करने की क्षमता जिंदा है, तब तक कुछ भी कर सकता है। एक गांव में 20 साल से अकाल किया था, 20 साल से अकाल था, उस गांव में पानी नहीं बरस रहा था। बात छोड़ो, पीने को पानी नहीं था, जानवर पूरा मर चुके थे। तो पूरे गांव में हुआ कि क्या हो गया कि इस गांव में अकाल हो गया। तो एक मुखिया था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, मरने के कगार पर था। वो बोला कि हमारे उस टाइम पर भी एक बार अकाल हुआ था। उस समय ये जो लड़का था, एक लड़का था गांव का, वो बताया कि उस समय जो ये लड़का था, उस समय इसका उम्र लगभग 12-13 साल था, और वो नाचा था, तो नाचने लगा तो पानी बरस गया। तो इसके नाचने से पानी बरस जाता है, इसको एक बार नचा के देखो पानी बरस जाएगा, इसको एक बार नचा के देखो पानी बरस जाएगा। तब पूरे गांव के लोग गए, हाथ जोड़ने लगे, तो बोलने लगे भैया तू नाच, तेरा नाचने से पानी बरस जाएगा। अब उस समय बड़ा हो गया था, बच्चा था, तो सारा नाचा था, पानी कैसे बरसा भगवान जाने। अब बड़ा हो गया तो बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे नाचने से कैसे पानी आएगा। पूरा गांव बोला नहीं, तेरे को नाचना पड़ेगा, पूरे गांव का पूरा जिंदगी का सवाल है, तू नाचेगा तो पानी आएगा, तेरे को नाचना पड़ेगा। अब पूरा लोग उसको उठा के ले आए, गांव का बंदा था, बोला चल नाचता हूँ, बरसेगा नहीं बरसेगा तुम्हारा, तू नाच, बरसेगा नहीं बरसेगा उसको छोड़ दे। अब वो नाचना शुरू किया। जब वो नाचना शुरू किया, नाचता गया, पूरा दिन बीत गया, रात को सो गया। दूसरे दिन फिर नाचा, तीसरे दिन फिर नाचा, फिर हफ्ता बीत गया, फिर नाचते नाचते 1 महीना बीत गया, फिर 1.5 महीना बीत गया, फिर नाचता, उसका काम ही हो गया नाचना। 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, चौथा महीना आ गया, चौथा महीना में नाच रहा था। एक दिन फिर सुबह गया, नाच रहा था। अब लोग उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिए थे, कुछ लोग तो देखते थे, कुछ लोग देखना भी छोड़ दिए थे कि ये नाच रहा है, इसको नाचने दो, लेकिन वो नाचना नहीं छोड़ा, नाचता रहा। और 4 महीने के बाद 5वां महीना आया, और 5वां महीना आते आते अचानक एक दिन आसमान में काले बादल छाने लगे, हवाएं चलने लगी,
बिजलियां कड़कने लगी और जबरदस्त पानी का बरसात हुआ। और जैसे ही पानी का बरसात हुआ, गांव के लोग आए, उसको उठा लिए, उसको जय जयकार करने लगे कि तेरे नाचने से पानी बरस गया। सब उसका जय जयकार करने लगे, उसको ढो लिए, उसको उठा के गांव में घुमाने लगे। तो एक बच्चा आया और बच्चा आके उसको बोला कैसे हुआ तुम नाचे तो पानी कैसे बरस गया? वो बोला मेरे को भी नहीं पता कि नाचा तो पानी कैसे बरस गया, बस मेरे को इतना पता है कि मैं तब तक नाचता रहा, तब तक नाचता रहा, तब तक नाचता रहा, तब तक नाचता रहा, जब तक पानी नहीं बरस गया। बस जिंदगी का यही श्रेय है। मेरे को भी लोग बोले थे कैसे कैसे काम करो, क्या काम करोगे। एक चीज ये था कि तब तक काम करो, 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 जब तक आपके सपनों की गाड़ी आपके घर के बाहर आके खड़ा नहीं हो जाए। अगर खड़ा हो जाएगा तो आपको एहसास होगा कि मैंने अपने दम पर, मैंने अपने पुरुषार्थ पर इसको हासिल किया है। विरासत से क्या मिला ये मायने नहीं रखता है, विरासत में क्या छोड़ के जाएंगे ये मायने रखता है। अगर आप विरासत में अगर छोड़ने का दम रखते हैं, अपने अंदर चाहत रखते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि केंटकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में रेस्टोरेंट डाला था, आज पूरे विश्व में 11 7 स्टार उसके पास होटल है, करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। 16 साल की उम्र में सानिया मिर्जा टेनिस खेलती थी जब वो बच्ची थी, और दुनिया की सबसे शीर्षतम टेनिस खिलाड़ी बन चुकी थी। तो उम्र कुछ भी नहीं होता है, विजन होता है। और ये विजन मैं चाहता हूं आप लोग के साथ कि एक बड़ा प्लानिंग फिर से किया जाए। यस सर, एक बड़ा प्लानिंग फिर से किया जाए, और तैयारी है मिशन इंडिया लेवल पर काम करने का। आज हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे सबसे सक्सेसफुल चलने वाली, 12 साल में चलने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने 12 साल स्पिली नेटवर्क इंडस्ट्री में रन किया। लेकिन हमें चाहते हैं कि हम इंडिया लेवल पर जाएं और इंडिया लेवल पर बेस्ट काम कर पाए। आपके पास पूरा एक ग्राफ बना है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो जिन्होंने काम किया, जिस जगह पर काम किए सर, बड़े बड़े लोग जो काम किए, आज किसी भी कंपनी का एसोसिएशन 10 लाख 15 लाख का होता है, तब जाके वो यहाँ पहुंचता है। छत्तीसगढ़ में कोई भी कंपनी, आप जब बाहर की कंपनी में काम करते हो, चाहे वो आपका कोलकाता की हो, चाहे मुंबई की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे फॉरेन की हो, उस कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो काम करने के बाद एक चीज ये होता है कि जब यहाँ पर आप पहुंचते हैं तो पूरी इंडिया में बिजनेस फैल चुका होता है, और सिर्फ आप अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने रिश्तेदार तक सीमित हो जाते हैं, उससे आगे आप नहीं जा पाते। लेकिन एक ऐसा मौका है कि जहां से ट्रेन चलती है, जहां से ट्रेन शुरू होती है, उस स्टेशन में अगर आप बैठ जाइए ना सर, तो जर्नल बोगी में भी आप ना सो के जा सकते हैं। और अगर ट्रेन के बीच जगह पर आप पहुंचोगे ना, तो साला स्लीपर में भी सीट नहीं मिलता है, एसी में भी सीट नहीं मिलता है। तो कहानी है कि हम यहाँ से ट्रेन शुरू हुआ है और यहाँ से हमको जाना है और यहाँ से तैयारी करना पड़ेगा। तो आज के मीटिंग का सबसे पहला हमारा ध्येय क्या है, आप लोगों को बता दूं कि आने वाले दिन में, यानी कल से, आप लोगों को एक टूर का रिवार्ड कंपनी फिर से शुरू कर रही है। गोवा ट्रिप अचीव करने वाले हमारे पास 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। कैसा था, मेरे एक्सप्लेन कीजिए कैसा था? बहुत अच्छा लगा सर, वहाँ जा करके। सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगी मैं कि आप लोग के चलते मैं मतलब टूर अचीव कर पाई और गई वहाँ तक, और बहुत अच्छा लगा मुझे। कभी नहीं भूलेंगे कभी नहीं जी। मैडम को पानी के अंदर भी बोतल है, ऑक्सीजन लेके पूछे पानी है ना, ठीक है। बसंत सर कैसा था? बहुत जबरदस्त था गोवा वाला। कभी जिंदगी में हवाई जहाज नहीं चढ़े थे, हवाई जहाज चढ़ दिया। समुद्र की लहरों में कभी नहीं देखे थे, लहर को जो कैसे मारता है, मेरे को आज भी मारा हुआ है भाई। ये यहाँ पर तो समुद्र की लहर ऐसा चल रहा था ना, और फिर ऐसे रहता है। फिर एक आदमी यही का सतीश द्विवेदी भी पतले तो ही रहते, जबरदस्त मेरे ऊपर आकर टकरा दी। आज भी दर्द करता है भाई, जब जब दर्द करता है उन्हीं का याद आता है और सर को जाता है। तो क्या है, बहुत लोग एंजॉय किए। यूट्यूब में वीडियो भी है, फरमान सर के चैनल में भी आपको मिलेगा, एक संदीप जी है उनके चैनल में भी मिलेगा। अभी ऑफिशियल वीडियो आया नहीं है, ऑफिशियल वीडियो भी आएगा। फुल एंजॉय किए हैं, और जब एंजॉय हुआ तो हमने सोचा कि फिर से एक बार ऐसा मौका मिले, और फिर से एक मौका मिल रहा है जहां आपको थाईलैंड, गोवा, ये 2 जगह का टूर के लिए कंपनी आपको 90 दिन का टाइम देने वाला है। 90 डेज, 90 दिन का टाइम देने वाला है। और इस 90 दिन में अगर आपने चाह लिया, अपना दिमाग का उपयोग कर लिया, अगर अपने दिमाग का उपयोग कर लिया और 90 दिन में अगर आपने चाह लिया, तो यकीन मानिए कि वो 90 दिन के बाद आप न्यू ईयर जो है वो एक नए जगह पर मनाएंगे, नए परिवार और नए टीम के साथ। ठीक है, उसी बीच में हमारी कंपनी एनुअल पार्टी कर रही है, पता है आपको।
और एनुअल पार्टी आज तक के जितने भी एनुअल पार्टी हुए उनसे सबसे बेहतर हो। तो हमारी पूरी तैयारी चल रही है कि उस एनुअल पार्टी में सेलिब्रिटी को बुलाया जाए, कोई नॉर्मल सेलिब्रिटी, कोई मॉडल, कोई ऐसा जिसको लोग आए तो लोग सेल्फी लेना चाहें। हाँ, सेल्फी लेना चाहें उनके साथ। एंकर भी हम तैयारी कर रहे हैं कि कोई बाहर का एंकर आएगा उस प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए। हाई लाउड होगा, डीजे होगा, म्यूजिक सिस्टम होगा, एयर कंडीशन हॉल होगा और एक पूरा तैयारी कंपनी करने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि उस प्रोग्राम में बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर, बेस्ट इंडिपेंडेंट अवार्ड, बेस्ट कम्युनिकेटर अवार्ड और इस तरीके से कई सारे अवार्ड मिलेंगे और फ्रेशर लोगों के लिए भी अवार्ड है। अभी के डेट पे जो फ्रेशर ज्वाइनिंग किया है और उसका परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा, बेस्ट कोर ऑफ द ईयर, बेस्ट ईगल ऑफ द ईयर, बेस्ट एम्पायर ऑफ द ईयर, उनके शेड्यूल, उनके काम करने की क्षमता, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका पर्सनालिटी, सब कुछ को रीड करने के बाद हमारी कंपनी उनको एनुअल पार्टी में सम्मानित करेगा। और जिस बंदे को एनुअल पार्टी में अवार्ड दिया जाएगा उसका फोटो हमारे एप्लीकेशन में 1 साल के लिए दिखते रहेगा। मतलब कोई भी एप्लीकेशन खुलेगा तो दिखेगा कि ये बंदा एक नया बंदा था जिसने ड्रीम वर्ल्ड में एंट्री करते ही एक ऐसा काम किया कि लोगों ने उसको अवार्ड से सम्मानित किया। और ये अवार्ड आपको हजारों के भीड़ में मिलेगा, तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं ये कह दूं कि अगर सही तरीके से आपने तैयारी किया और आपकी टीम से अगर 20 बंदा उस प्रोग्राम में शिरकत कर गया, याद रखिएगा, अगर आपको 2023 तक कुछ बड़ा करना है, अगर आपको 2023 तक कुछ बड़ा करना है और आने वाले बुरंजा में कार जैसे रिवार्ड को अचीव करना है, तो आपके लिए सबसे पहला मंत्र रहेगा, आपके लिए सबसे पहला प्लानिंग ये रहेगा कि आपको उस एनुअल पार्टी में कम से कम आपकी टीम से 20 लोग शिरकत करेंगे और 20 लोग की तैयारी करनी पड़ेगी। 20 लोग ऐसे फ्रंट लाइन आपको बनाने पड़ेंगे जो आपके टीम से लीड करे, क्योंकि आपको अगर अवार्ड मिलता है तो ताली बजाने वाला भी कोई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो आपकी टीम से 20 लोग शिरकत कर पाए। अब यकीन के साथ देखिए, हमारा सबसे पहला तैयारी क्या था, यहाँ पर बैठा हुआ 20 लोग, अगर हर बंदा 20-20 की टीम को बनाकर उस एनुअल पार्टी में ले आए, 20 लोग को ले आए, तो कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे? 400 लोग आपके रहेंगे सर वहां पर, बाकी को छोड़ दो। 400 लोग आपके रहेंगे और मैं यही चाहता हूं कि ऐसे लोगों की टीम बने, ऐसे लोग आए जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ करे। क्योंकि मैं दिखा के थक गया ना कि हमारे एपी तिवारी सर 7 कार विनर, हमारे इंद्रराज वाले सर 5 कार विनर, हमारे जितेंद्र सर कार विनर, हमारे बसंत सर कार विनर। अभी दोबारा कार मार भी देंगे तो फीलिंग नहीं है, मेरे को फीलिंग ही नहीं आएगा चाबी देने में कि लो भाई दोबारा तिवारी सर को 7 बार दिया हूं चाबी। आप यकीन मानिए ना कि जाता हूं तो मैं कार चाबी लेके आता हूं, बोलता हूं लीजिए सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे फीलिंग तब आएगा जब संतोष जी आप हमें एक ही बंदे को दिखा के हम भी लग रहा है, अब हमें भी नया क्रिएशन करना पड़ेगा। और क्रिएशन तभी होगा मैडम जब आप लोग समझ रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा, कितना अच्छा अगर होता कि एक ब्लैक कलर की गाड़ी होती और आप जैसे ही आप गाड़ी का गेट खुलता तो ब्लैक कलर का और ब्लैक कलर का पैंट दिखता और इसके बाद वो बोलते कौन है, और आप ब्लैक कलर का चश्मा पहन के से अपना निकलते और अपना पर्स टांग के जब नीचे उतरते बोलते गुड मॉर्निंग मैम, आते और आपका प्रोग्राम में सेलिब्रेशन होता और लोग तालियों के साथ आपका स्वागत करते। कैसा होता, कैसा होता? हो सकता है ये सपने जैसा लग रहा था, लेकिन सपना नहीं हकीकत में हो सकता है। क्योंकि मेरे को भी एक दिन बोला था, जब मैं 1857 वाला साइकिल में घूमता था, इतना बड़ा सीट में ऐसे ऐसे पानी मारता था, चप्पल में घूमता था, उस समय एक दिन बोला था कि तेरे पास भी एक दिन कार होगा सफेद और तू भी आएगा। मेरे को बड़ा बेकार लगा था, कहाँ यार कार, बाइक का तो कम से कम बोलते थे, कार बोल दिए। यकीन नहीं मानोगे, रिश्तेदारी में एक शादी में गया था, शादी में गया था तो हम लोग मतलब एकदम डीओ मार के पैंट शर्ट टाइट रख के पूरा एकदम कपड़ा उपड़ा पहन के बस खड़ा होता है तो हम लोग जैसे लोग पहले जाके बैठ जाते हैं। कभी बस में बैठे खिड़की वाला सीट में मस्त जाऊंगा, रात में डांस करना है, सब कुछ होगा। एक ही बस था, लोग ज्यादा थे। अब बूढ़े बुजुर्ग लोग तो बाद में आते हैं ना भाई जी, अब बूढ़े बुजुर्ग लोग निकले बारात जाने के लिए ऐसे करते। तो जो घर में जो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर का जो बारात जाने वाले थे, तुम लोग उठो, तुम लोग का कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग बाहर जाओ। ऐसे देख रहा हूँ तैयार हुआ हूँ, सर नया कपड़ा लिया हूँ, चेहरा पूरा एकदम कंघी करके डीओ सेट मार के बैठा हूँ। बोले तुम नहीं जाओ? नहीं मैं जाऊंगा। नहीं तुमको नहीं जाना, तुम्हारा ऊपर कहाँ निकलो। अब बाहर निकाल दी हमको।
सब बूढ़े बुजुर्ग को बैठा दिया। यकीन मानो बस में लटक के गया था धुआं खाते हुए। 40 किलोमीटर का सफर बस के पीछे वाले और सीढ़ी को लटक के गया था, फिर भी बारात तो गया। एक तसल्ली था। जब बताया था मैं उस समय फ्लाइंग को कि मैं बारात गया था, बोला देख लेना एक दिन तेरे पास कार होगी और तू जहां भी बारात जाएगा अपने गाड़ी में जाएगा। उम्मीद नहीं था साहब, यकीन नहीं मानिएगा, आज के डेट में ये कंडीशन हो गया है कि आज मैं सोचता हूं कि वो बंदा उस समय बोला तो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं बोला था। वो जो बोला था ना वो मैंने पूरा किया। शायद वो बोल दिया होगा कि तेरे पास चार्टर्ड प्लेन होगा ना, तो रियल में चार्टर्ड प्लेन होता मेरे पास, क्योंकि वो कार बोला था और आज मैं 3 बार कार बदल चुका हूं। अपने लाइफ का तीसरा कार में घूम रहा हूं मैं, 3 बार कार बदल चुका। तो लाइफ में पता कितने सारे बदलाएंगे भगवान जाने। ये इंडस्ट्री देता है क्योंकि मैंने खुद उस जगह से उठा है और मैंने वो किया है। मैं आपके साथ बस एक ही चीज करता हूँ, ट्रस्ट करो आप इस इंडस्ट्री पे, ट्रस्ट करो मुझ पर। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं का तड़ी पार आदमी हूँ या आ गया हूँ और आपको एक दिन के लिए सपना दिखा रहा हूँ। मैं आपके बीच पिछले 5 साल 10 साल 15 साल से आपके बीच बोला हूँ, और जो जो बंदा हमारी बातों पर विश्वास किया, आपने भी किया था। एक दिन याद है मेरा गाड़ी फंसा हुआ था नदी में, मेरी गाड़ी फंसी हुई थी नदी में, और नदी में ऐसा फंसा था कि वो रोड ही नहीं था। ये बोले इसमें आना है और मैं बिना रोड का गाड़ी घुसा दिया, मीटिंग में जा रहा था, ट्रैक्टर भी उस रास्ते में नहीं जा रहा था, खेत में गाड़ी घुसा के नदी में घुसा दिया, नदी में मेरा गाड़ी फंस गया। और नदी में गाड़ी फंस गया तो मैं बोला मेरा गाड़ी तो फंस गया। बोले कहाँ पर है सर? मैं लोकेशन भेजा। बोले सर आप तो इधर से दूर है लेकिन आप इधर से आए थे, मेरे पैसा लगा। मैं बोला हाँ। मैं खड़ा था, पूरा बालू हटा रहा था, 2-3 तो गेड़ा तोड़ के ला के गाड़ी के नीचे बैठ के पसीने पसीना हुए थे। मेरे साथ एक मेरा भाई भी गया था। तभी अचानक पूरा गांव में लगता है कि कुछ तहलका मच गया। 12-13 कमांडो काले कोट वाले दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये बसंत सर लोग उसी में थे, पूरा काला कोट मारे हुए, पूरा कमांडो में देख रहा हूँ। मन में फीलिंग आया मेरे को क्या हो गया, मेरा गाड़ी पैसा बहुत अच्छा हुआ। मेरा तो मतलब बाद में याद आया कि मैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया। बकायदे सब आए, सर गुड मॉर्निंग सर, क्या हो गया सर? पूरा कोट साइड में रखे और कोट साइड में रखे और बसंत जी एकदम नीचे घुस गए गाड़ी के और पूरा बालू खींचे और निकाले। मैं इनका मेहनत देखा तो बोला बसंत जी 1 साल के बाद आपके पास कार। और बसंत जी 1 साल के बाद 12 लाख रुपए का अर्बन क्रूजर में चलते हैं। 12 लाख का अर्बन क्रूजर कार में चलते हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक चीज तो मैं देखा हूं सर, मैं आपके बीच के लोगों को ही दिखा रहा हूं। एक ऐसे शख्स थे जिनके पास कार, मतलब इतना बड़ा सपना कि 12 लाख रुपए, शुरू में एक इंसान छोटा देखता है ना, कि 12 लाख रुपए कार मेंटेन किए। आज छोटी बात हमें सीख गए, पता है। अब ये पहले तो थे एकदम नॉर्मल थे, आजकल तो प्रोफेशनल हो गए। मतलब एयर होस्टेज भी आके पूछ रही थी आर यू मिस्टर राम, आर यू मिस्टर राम? यस आई एम राम, आई एम बसंत राम, है ना। तो कहानी है कि आदमी बदल जाता है। सपने देखिए सर, सपने देखिए। आज का टाइम है, आपका जो वजूद है नो डाउट चेंज होगा। आप लोग जितने भी लोग हैं, ये सभी लोगों का फीडबैक मैं लूंगा, ध्यान दीजिएगा। सभी लोगों का फीडबैक लूंगा आने वाले 30 तारीख के क्लोजिंग में। 30 तारीख के क्लोजिंग तक अगर आप